जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ये चैप्टर नंबर 15 हो जाएगा, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में आ चुका है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या फिर किसी दिशा में नहीं। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, अपघटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ या फिर घास। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक। अगला क्वेश्चन है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक सूत्र है O2, O3, O4 या फिर O5। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, O3 होता है। अगला क्वेश्चन है, बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर का। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो वायुमंडल में जो है CO2 का प्रतिशत 0.03% है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या फिर सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल या फिर मिट्टी। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, इनमें एक उत्पादक है हिरन, टिड्डा, पौधे या फिर जल। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पौधे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैव या फिर कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृत्रिम है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 20%, 50%, 78% या फिर 0.3%। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 78% है। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक या फिर उत्पादक। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, उत्पादक, शाक भक्षी या फिर मांस भक्षी या फिर सर्वभक्षक। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, प्रदूषण, पीड़कनाशी या फिर CFC या फिर मीथेन। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CFC। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर आहार श्रृंखला। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, इनमें मुर्दाखोर है चील, सियार, कौवा या फिर सभी। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस या फिर प्राकृतिक गैस? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बायोगैस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक अपघटक नहीं है? पौधे, वायु, जंतु या फिर मनुष्य? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम? उसके बाद है घास, बकरी तथा मानव? ऑप्शन सी है बकरी, गाय तथा हाथी। ऑप्शन डी है घास, मछली तथा बकरी। कहने का मतलब है ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा या फिर इनमें से सभी? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्सा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा में मछली पालना। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थीय? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीयक। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जंगली जानवर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर या फिर प्लास्टिक की बोतलें? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुआं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल, गंदा जल, खारा जल या फिर मृदु जल? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साफ जल में रहता है। अगला क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है? हरा पौधा, मेंढक, ग्रास हॉपर या फिर सर्प? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंढक। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सोस्फीयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर अपघटक? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाकाहारी कहलाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।